जय सिया राम। आखिर सऊदी अरब की राजकुमारी को आधुनिक पहनावा पहनने पर पुलिस ने गिरफ्तार क्यों कर लिया? आखिर क्या है वजह कि अरब देश की और दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाई कर रही हैं? क्या सच में सऊदी अरब की महिलाएं इस्लामिक कट्टरपन से तंग आ चुकी हैं? आखिर अरब देश की महिलाएं बुर्का और हिजाब को सड़कों पर फेंककर सनातन धर्म की ओर क्यों बढ़ रही हैं? सऊदी अरब इस्लाम को मानने वाला देश है, यहाँ का कानून भी इस्लामिक ही है, मगर सऊदी अरब के शाही परिवार मुस्लिम होने के बावजूद भी इन दिनों चर्चे में आ गया है। दरअसल सऊदी शाही परिवार की राजकुमारी अमीरा अल तबील की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि गैर मुस्लिमों को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। बहुत ही खूबसूरत फैशन आइकन और समाज सेवी की पहचान रखने वाली अमीरा ने महज 18 वर्ष की उम्र में शादी की थी। वालिद उस वक्त अमीरा से 28 साल बड़े थे। अमीरा का जन्म भी सऊदी के शाही परिवार में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता तख्त के उत्तराधिकारी में हिस्सा नहीं रखते थे। हालांकि वालिद से शादी के बाद अमीरा आधिकारिक तौर पर सऊदी की राजकुमारी बन गई थी, लेकिन साल 2013 में इन दोनों का आपसी सहमति से तलाक हो गया था। इसके बाद अमीरा ने यूएई के बिजनेसमैन खलीफा से शादी कर ली थी। साल 2016 में उन्होंने सोशल मीडिया पर बिना हिजाब पहने तस्वीरें पोस्ट की थी। इसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ हेवन और ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन में शिक्षा प्राप्त करके अमीरा सऊदी अरब में महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत काम कर रही हैं। अपने फाउंडेशन के जरिए उन्होंने देश में लोगों को मदद पहुंचाने के कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जो दुनिया भर में गरीबी हटाने में मदद करती है और महिलाओं के अधिकार और अंतर धार्मिक संवाद के लिए एनजीओ का काम करती है। 2012 में सऊदी की राजकुमारी रहते हुए उन्होंने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि आप इस्लाम को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं क्या? कई जगह इसके लिए सेंटर भी खोले गए हैं। इससे आपकी क्या आशा है? इस पर अमीरा ने जवाब दिया कि शिक्षा से आपको ज्ञान मिलता है। इसके बाद अमीरा ने अन्य धर्म को लेकर कहा कि मैंने कंपैरेटिव रिलीजन की पढ़ाई की है। मैंने हिंदू धर्म, ईसाई धर्म के बारे में शिक्षा हासिल की है। अध्ययन की इस पूरी प्रक्रिया ने मेरी आंखें खोल दी है। साथ ही मेरे मन में इन धर्मों के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है। यही काम मैं अपने सेंटर्स में करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरा विश्व पुराने आडंबरों और रूढ़िवादी सोच को छोड़कर मानवतावादी बने। यहाँ धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ ना हो। मैंने अपने एनजीओ के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की है और महिलाओं को अपना जीवन स्वतंत्र तरीके से जीने का अधिकार देना चाहती हूँ, जो कि इस्लाम में नहीं है। मैंने पढ़ा है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी कहा जाता है। पूरी दुनिया को पुरातन सभ्यताओं से सीखना चाहिए और इसलिए भारतीय संस्कृति का मेरे ऊपर अलग ही प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, अमीरा जैसी कई महिलाओं के कारण ही सऊदी अरब में बीते कुछ सालों में कितने बदलाव हुए हैं और महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। हालांकि अभी भी सऊदी अरब में महिलाओं की जिंदगी तमाम पाबंदियों के बीच कट रही है। वहां की महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती। अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए, विदेश जाने के लिए भाई, पति या पिता की अनुमति अनिवार्य है। उनका पूरा शरीर कपड़ों से ढका होना चाहिए, सिर्फ आंख दिखनी चाहिए और अरब की महिलाएं अपनी फोटो तक नहीं खिंचवा सकती। यदि खिंचवाना है तो बुर्के को ऊपर से ही खिंचवाना होगा। इस तरह के नियम अरब की महिलाओं का जीना हराम करके रख दिया है। प्रवीणा पूजा उपाध्याय, जो मुस्लिम से हिंदू बनी है, वो कहती हैं कि मुझे कभी भी इस धर्म में अध्यात्म नजर नहीं आता, बस एक व्यापार सी पूरी विचारधारा है। महिलाओं को कोई दर्जा नहीं दिया जाता। यह वैज्ञानिक पुस्तक सिर्फ मर्दों की खुशियों के लिए लिखी गई है। यहाँ मर्द 6 औरतें रख सकता है और अगले दिन उन्हें छोड़ भी सकता है। इस्लाम में मरने के बाद मर्दों को ही 72 हुरें मिलती हैं। ये सब दर्जों का विचार है, जो औरतों पर क्रूर अत्याचार जैसा है। कट्टरपंथी पंथ से भरी हुई है इस्लाम, और मैं इसे छोड़कर
खुली हवा में सांस ले रही हूँ, जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार तलाक 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 बोलकर छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए, फिर आपका हलाला भी करवाया जाता है। फिर मैं चली भी जाऊं तो क्या फायदा, फिर हलाला करके मुझे छोड़ दे, फिर हलाला हलाला क्या हो, हमें तो हम क्या बेस्टियां हैं जो हम हलाला पे रहेंगे, क्या हमारी इज्जत नहीं है जरा बहुत? बताइए, ये भी कोई जिंदगी है? एक लिबनान के रहने वाले नायूब रसूख, जो हिंदू धर्म अपनाकर श्री हरि बन गए, वो कहते हैं सनातन धर्म एक समुद्र जितना गहरा है, इसका अध्यात्म आपका इस्लाम स्वतः ही छुड़वा देगा। सनातन धर्म की विशालता ऐसी है कि मैं अपना मजहब, नाम, जाति, मित्र लेबनान तक भूल गया हूं। जो सनातन में प्रवेश करता है वही स्वयं को परमात्मा के रूप में पहचानता है। अरब की महिलाओं को इतना बंदिशों में रखा जाता है कि वो अरब छोड़कर भागना शुरू कर चुकी हैं। मात्र 18 साल की राहत मोहम्मद अल नास्तिक हो गई हैं और इस्लाम से बचने के लिए कनाडा भाग गई हैं। उससे पहले 24 साल की अलवा अपनी 19 साल की बहन के साथ सऊदी अरब से जर्मनी भाग गई थी। अलवा अब अपनी बहन के साथ जर्मनी छोड़कर कनाडा में रह रही हैं। अलवा कहती हैं कि भले उसे कनाडा में संघर्ष करना पड़ रहा है, पर सऊदी अरब में तो कोई जिंदगी ही नहीं थी। कम से कम हमें यहाँ तो आजादी मिली है। अपनी किस्मत से मैं यहाँ खुद आई हूँ और अपनी किस्मत खुद लिख सकती हूँ। तो दोस्तों, कितना सौभाग्य की बात है कि हमारा जन्म ऐसे धर्म में हुआ है जहाँ पर ना ही औरतों को इस तरह से दबाया जाता है और ना ही उन पे जुल्म किया जाता है, बल्कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने की पूरी आजादी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।